खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। एक बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। बता दें आपको, कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम होंगे सुशील कुमार मोदी। पहले डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब खबर यह है कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही होंगे। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी को चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। एनडीए की इस बैठक में सभी 4 घटक दल मौजूद रहे। नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बताएं कि इस बार चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के 125 विधायक चुने गए। कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनाव किया, जबकि रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। इधर सुशील मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम पद के लिए सुशील मोदी का नाम फाइनल किया गया है। सुशील मोदी को बीजेपी विधानमंडल का नेता चुना गया है। अवनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अवनीश, खबर ये आ रही है कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं और नीतीश कुमार के नाम पर ही फाइनल मोहर फिलहाल लग चुकी है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एनडीए विधायक दल का नेता भी उनको चुना गया है। मात्र औपचारिक ऐलान बाकी था। पहले ही प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी थी कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया था। भले ही सीटें कम आई हो जेडीयू की, इसके बावजूद नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए के घटक दलों ने बनाने का काम किया है और नेता चुना है। अब कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और लगातार जो सस्पेंस था वो डिप्टी सीएम को लेकर था। सुशील मोदी पहले भी डिप्टी सीएम बिहार के रह चुके हैं और इस बार जो कयास लग रहे थे कि इस बार बीजेपी कोई नया चेहरा डिप्टी सीएम के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन पूरे बीजेपी ने पूरे विधानमंडल दल के नेता के रूप में सुशील मोदी को चुना है और सुशील मोदी ही अगले डिप्टी सीएम होंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि कल 11:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री पद की और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होंगे राजभवन में। राजभवन में इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है और जो संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री जो पद का जो शपथ है वो बाद में रखा गया, उसका कार्यक्रम बाद में आयोजन उसका होगा। छठ पूजा के बाद आयोजन होगा। कल भैया दूज है और कल के दिन ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। बीजेपी ने 2 बड़े डेवलपमेंट और किए हैं। विधायक दल के नेता जो विधायक जो चुन के आते हैं, उसमें जो विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ है उसमें तारकिशोर प्रसाद का नाम हुआ है, जो कटिहार सदर से विधायक बन के आए हैं। और उप नेता के रूप में रेणु देवी जो बेतिया की विधायक चुन के आई हैं और इससे पहले जो है बिहार सरकार में कला संस्कृति मंत्री भी थी और बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी। तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने 2 बड़े डेवलपमेंट किए हैं, विधायक दल के नेता और उप नेता के चुनाव किए। लेकिन जो लगातार जो चर्चाएं थी कि सुशील मोदी को लेकर चर्चाएं थी कि इस बार कुछ बड़ा दलित चेहरा जो है वो बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन तमाम जो संशय थे उस पर विराम लग गया है और एक बार फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में दिखाई देगी और दोनों जो है सरकार में साथ साथ काम करेंगे और एनडीए को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो चर्चाएं थी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो उनके देखरेख में ये तमाम काम हुए हैं और राजनाथ सिंह जो संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन कल सभी की निगाहें जो है कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम पे है। आज थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार जो है राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान
से जो है वो तमाम विधायकों की अपनी एनडीए गठबंधन दल के जो विधायक चुन के आए हैं उनकी लिस्ट भी सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्र सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए सीधे। इंद्र सिंह, एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालेंगे नीतीश कुमार, ये साफ हो गया है, क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी अब खत्म हो गया है। सुशील मोदी के नाम पर फिर से मोहर लगी है। बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से जो अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम पद के लिए जो सस्पेंस था वो बरकरार था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस सस्पेंस से जो पर्दा है वो उठ चुका है और सुशील कुमार मोदी जो हैं उनके नाम पर मुहर लग गई है। अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कल 11:30 बजे उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से जब महागठबंधन और एनडीए के बीच जो टक्कर चल रही थी तो साफ तौर से कहा जा सकता था कि सबकी नजरें टिकी हुई थी आखिरकार बिहार की जो बागडोर है वो कौन संभालेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो साफ तौर से अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज अभी कह सकते हैं शंकर, ये भी देखने को मिलेगी कि जब बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब ये देखना होगा कि आखिरकार किन लोगों को मंत्री बनाया जाता है। और इस बार ऐसा कहा जा सकता है शंकर कि स्वर्णों का एक अहम रोल इसमें हो सकता है। मेरे पास एक संभावित लिस्ट जरूर है। मंगल पांडे जो बीजेपी से हैं उनको भी संभावित मंत्री बनाया जा सकता है। नंद किशोर यादव बीजेपी से हैं, प्रेम कुमार बीजेपी से, श्रवण कुमार जेडीयू से, संजय झा जेडीयू से, अशोक चौधरी जेडीयू से। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आखिरकार किन लोगों के नाम पर मोहर लगती है और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, ये बड़ी बात होगी देखनी। लेकिन अभी हम बात करें तो बिहार में इस वक्त जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिल रही है। राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े दिग्गज नेता इस वक्त बिहार में है और आज राज्यपाल के सामने नीतीश कुमार सरकार बनाने का जो दावा है वो भी पेश करेंगे और कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। शंकर, बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की आपने बात की तो क्या इसमें पेच हमें दिख सकता है कि कहीं फंस सकता है, क्योंकि जेडीयू की सीटें कम आई है, बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, तो यहां पर भी नीतीश कुमार की ही चलेगी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो सुबह से हम देख रहे थे कई नाम आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार सुशील मोदी के नाम पर मोहर लगी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये दो जोड़ियां हैं बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। एक बार फिर से जनता इन जोड़ियों को देखना चाहती है, तो ये कहा जा सकता है कि एक दबाव तो था कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन के ऊपर कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं उनको बनाया जाए। अगर नहीं बनाया जाता तो जाहिर तौर पर नाराजगी सामने आती है, क्योंकि बहुत खास वो नीतीश कुमार के माने जाते हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा वहां पर क्या तस्वीर हो सकती है फिर? बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सुशील कुमार मोदी जो हैं कह सकते हैं कि वहां पर उनको बिहार का मैनेजमेंट गुरु माना जाता है। और देखिए जब नतीजे आ रहे थे तो जिस तरीके से एग्जिट पोल वगैरह में महागठबंधन बिल्कुल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और एक बार सिचुएशन ऐसी भी आई थी शंकर जो हमने और आपने देखी कि दोनों की सीटें बिल्कुल रुझानों में बराबर चल रही थी और आखिरकार एनडीए ने बहुमत हासिल किया और अब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जेपी आंदोलन से लेकर यहां तक का सफर अगर कहें तो नीतीश कुमार का बहुत शानदार रहा है। 7वीं बार बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर कई चेहरे जो हैं वो दौड़ में दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिरकार जब बैठक हुई उसमें देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह सहित कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे और साफ तौर पर डिप्टी सीएम का जो पद है अब वो सुशील कुमार मोदी को दे दिया गया है, ये साफ हो चुका है। लेकिन शंकर अगर हम बात करते हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो यहां पर कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महागठबंधन ने तो खुला ऑफर दे रखा है नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर हम एलजेपी की बात करें तो एलजेपी कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल दरकिनार सी पार्टी हुई पड़ी है इस टाइम। और अगर हम बात करते हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अगर जेडीयू की हम बात करें, पिछले बार की हम चुनाव की बात करते हैं तो जेडीयू एक अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन अभी की हम बात करते हैं तो इस वक्त जो आरजेडी है वो सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा हैं और ये सोशल मीडिया और इन सब पर
भी देखने को मिल रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की तरह कहीं ना कहीं सीएम का जो चेहरा है वो बीजेपी बदल सकती है। और एक बार तो सोशल मीडिया पर शंकर ये भी ट्रेंड हो रहा था कि गिरिराज सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो चीजें अब साफ हो चुकी हैं, इन सब बातों का कोई लेना देना रह नहीं गया है। लेकिन सीटें जिस तरीके से बीजेपी की गेन हुई हैं, जेडीयू को कहीं ना कहीं इस चुनाव में नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए जेडीयू एक अच्छे कह सकते हैं ज्यादा सीटें लाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं जेडीयू को एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन हालांकि हम बात करें तो ये बात पहले ही साफ हुई थी कि सीटें चाहे किसी की कितनी भी आए, एनडीए का जो नेता है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को दोबारा अब कल उन्होंने शपथ लेनी है, आज शाम तक वो जो राज्यपाल हैं राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ऐसे में कहीं जो मुझे पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है शंकर, तो वो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जेडीयू के खाते में कितने मंत्री जाते हैं, बीजेपी के खाते के कितने मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर यहां पर सब कुछ ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि सरकार ठीक ठाक चल जाएगी, लेकिन अगर यहां पर कहीं पेच फंसता है तो मुझे ऐसा लगता है शंकर कि कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हो सकती है। देखिए, दिक्कत हो सकती है तो वक्त ही बताएगा आने वाले वक्त में, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार का राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, इसीलिए लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से चिराग पासवान ने मोर्चा खोला हुआ था, इंद्रसेन हमने देखा, और उसके बाद जेडीयू की जो सीटें हैं इस बार माना जा रहा है कि उसी वजह से कम भी हुई है और इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में देखने को मिला है। लेकिन सुशील मोदी की आपने बात की, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए साफ साफ था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही बिहार में होंगे, और बार बार ये जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि एक ही नाम है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जिस पर अब मोहर भी लग गई है। लेकिन सुशील मोदी को लेकर सस्पेंस क्यों था? क्या जो घटक दल हैं उनकी कोई नाराजगी थी या उनकी कोई पसंद थी, या फिर इस बार कुछ बदलाव जातिगत समीकरणों को देखकर गठबंधन करना चाह रहा था एनडीए का? बिल्कुल शंकर, देखिए आपने चिराग पासवान की बात करी, एलजेपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एलजेपी ने बिहार में 18 लाख से ज्यादा वोट कन्वर्ट किए हैं, और ये साफ तौर पर नुकसान जो हुआ है वो जेडीयू को हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखिए सुशील कुमार मोदी की हम बात करते हैं तो सुशील कुमार मोदी कहीं ना कहीं देखिए पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब उनको दोबारा डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया है, और कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहां पर वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन आपने जो बात कही शंकर कि नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में एलजेपी की वजह से जेडीयू को एक बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। शंकर, सीटें देख लीजिए, बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा हैं और जेडीयू की सीटों की अगर हम बात करें तो बेहद कम है पिछले चुनाव के मुताबिक, और ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं तो ऐसे में बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन अगर हम घटक दल की बात करते हैं तो देखिए एनडीए की हम बात करें तो बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम, और ऐसे में जीतन राम मांझी भी इसी खेमे में है। तो यह भी देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जीतन राम मांझी को कैसे ये लोग खुश करते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी शंकर। और देखिए सरकार तो अब बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। आज शाम को वो राज्यपाल से मिलेंगे और साफ तौर पर वो सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि देखिए पेच यहीं पर फंसता हुआ नजर आ रहा है कि जब जीतन राम मांझी भी सामने होंगे या फिर हम वीआईपी की बात करें, वीआईपी पार्टी की, और बीजेपी से कौन कौन मंत्री पद के दावेदार होंगे, जेडीयू के खाते में कौन कौन से जो विभाग हैं वो जाएंगे, तो इस पर खींचतान हमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम बात करें तो अभी सारी चीजें जो स्मूथ हैं वो चल रही हैं। राज्यपाल से कुछ ही देर में मुलाकात करने वाले हैं और सरकार का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन अगर पेच कहीं फंसता हुआ नजर आएगा तो मुझे यही लगता है शंकर कि जब सब लोग बैठेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पेच यहीं पर फंसेगा। बिल्कुल पेच फंसेगा, लेकिन चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर जिस तरह से आपने बात कही और लगातार चिराग पासवान इस बात को कहते रहे हैं कि मैं तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता था, मेरा लक्ष्य यही था कि एक तरह से नुकसान पहुंचाना, जो कि सीधे सीधे जेडीयू को नुकसान हुआ भी, बीजेपी को सीधे सीधे सीटों का फायदा हुआ। क्या इसका इनाम मिल सकता है चिराग पासवान को?
देखिए शंकर, अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो उसका जो नुकसान है साफ तौर से जेडीयू को हुआ भी है। और अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहता। देखिए, नुकसान दोनों तरफ ही हुआ है। अगर जेडीयू का नुकसान हुआ है तो साफ तौर से एलजेपी का भी नुकसान हुआ है, चिराग पासवान को भी जो नुकसान है वो हुआ है। क्योंकि देखिए साफ तौर से जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे थे उससे खफा दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में अगर हम बात करें सीटों की, तो देखिए साफ तौर से जेडीयू को बेहद नुकसान तो पहुंचाया, और ये चीजें चिराग पासवान ने मानी भी कि मैं उनको कुर्सी पर देखना ही नहीं चाहता। तो अब इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन अगर हम एलजेपी की बात करें तो शंकर, हमने और आपने देखा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्रभार होता था वो एलजेपी के पास होता ही था। जो रामविलास पासवान थे वो केंद्रीय मंत्री बनते ही बनते थे, चाहे सरकार कोई सी भी आ जाए। वो रामविलास पासवान को भी कहा जाता था कि उनको पता होता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है और किसकी तरफ, किस खेमे में उनको जाना है। लेकिन अगर हम चिराग पासवान की बात करें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो रामविलास पासवान है उनका देहांत हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इमोशनल वोट बटोरने की कोशिश जरूर एलजेपी ने करी, चिराग पासवान ने करी। लेकिन जो हम बात करें रुझान जो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो नतीजों में उतने तब्दील नहीं हो पाए। और ऐसे में एलजेपी को भी नुकसान हुआ और जेडीयू को भी नुकसान हुआ। लेकिन साफ तौर पर अगर कहें शंकर, तो फायदा सीधे तौर पर अगर किसी को हुआ है तो बीजेपी को हुआ है। और देखिए बीजेपी और जेडीयू की अगर हम बात करते हैं, या फिर बीआईपी पार्टी, या फिर हम, जो ये पूरा इनका घटक दल है साथ में ये सभी लोग, लेकिन पेच जब फंसेगा तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फंसेगा। चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चिराग पासवान को इनाम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए सभी बड़े दिग्गज जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, राजनाथ सिंह हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान के रवैये से साफ तौर से खफा देखे जा सकते थे मीडिया में। और जिस तरीके के बयान चिराग पासवान लगातार दे रहे थे, तो उसको लेकर पलटवार भी एक दूसरे के ऊपर होता हुआ दिखाई दिया उस टाइम। और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि चिराग पासवान को कोई फायदा होने वाला है। बहरहाल देखिए, अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है। आज राज्यपाल से मिलकर दावा भी पेश कर दिया जाएगा। कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां भी आज से ही शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में नुकसान अगर किसी को हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एलजेपी को हुआ। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी शंकर कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो मंत्रिमंडल, देखिए बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि अभी भी देखिए आरजेडी की अगर हम बात करें, महागठबंधन जो था, महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्म जरूर किया था। शुरुआती रुझानों में, एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और आपने भी देखा होगा शंकर कि बीच में जो आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया था, बाकायदा 119 विधायकों की जो लिस्ट है जो कि जीत चुके थे, उनकी लिस्ट भी जारी की गई थी। और यह कहा गया था कि जबरन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया जीत का, और उनको पहले बधाई दी गई, बाद में ये कहा गया कि आप हार गए, हम आपको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिला। और ऐसे में अगर हम आरजेडी की या फिर महागठबंधन की बात करते हैं तो देखिए सीटों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अभी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 से 12 ही सीटों का अंतर है। लेकिन समीकरण कहीं पर भी खराब हो सकते हैं बिहार में। कह सकते हैं कि स्टेबल सरकार मिलेगी बिहार को या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र सेन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार पर मोहर लग चुकी है और अगले मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।